दो चार गज़लें प्यार की मैं लिख तो दूं, दो चार गज़लें प्यार की मैं लिख तो दूं, क्या अधूरा इश्क उससे मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या अधूरा इश्क हाँ। उससे मुकम्मल हो जाएगा। हाँ। ये भी रेशा, हाँ। वो भी रेशा, हाँ। दोनों रेशे हैं मगर। ये मेरे छोटे बाबा जी एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ से ये निकल के आई थी। ये ज़िंदगी कब सिर्फ हुई हमारी है, ज़िंदगी कब सिर्फ हुई हमारी है, ज़िंदगी की मौत से भी तो यारी है। ज़िंदगी राह है, हाँ। मौत मंजिल उसकी, ज़िंदगी राह है, मौत मंजिल उसकी, हाँ। हम सफ़र मुसलसल ये सफ़र जारी है। जश्न व मातम। देखिए, जो टीनेजर हैं, मैं जो है मनीष जी के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है उसको उभारिए, जीवन में प्रेम करिए, साथ में एक आपकी जो जिम्मेदारी है जीवन के प्रति की अपना जीविकापार्जन, समाज के प्रति, समाज के प्रति हमको सिर्फ जीविका तक सोचना ही नहीं है। जैसे आप थोड़ा अपना देखिए बड़ा करेंगे ना, जीविका को साथ में रखते हुए उसी में सब आ जाता है। जब आप समाज के लिए करने जाते हो तो आप ही उसी में आ जाएगा। ठीक। नए बच्चों के लिए तो एक एज है अभी उनकी, अगर आप नए की बात कर रहे हैं, उनका टीनेजर्स हैं, उनका कैरियर भी है। कई बार मेरी रचनाएं थोड़ा फिलोसफिकल हो जाती हैं, समझाना पड़ता है और कई लोग समझ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ प्यार वाली लिखो। अच्छा अच्छा। और वो जीवन का एक अहम हिस्सा मैं नहीं कहूँगा, एक वही हिस्सा है जिससे पूरा चराचर जो है चल रहा है, अभी है, चल रहा है। तो मैंने एक रचना लिखी है, इसका फिलोसफिकल मतलब आप लोग अपना देख लीजिएगा, समय कम है। दो चार गज़लें प्यार की मैं लिख तो दूं, दो चार गज़लें प्यार की मैं लिख तो दूं, क्या अधूरा इश्क उससे मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या अधूरा इश्क उससे मुकम्मल हो जाएगा। ये भी रेशा, वो भी रेशा, दोनों रेशे हैं मगर। अभी मैंने कहा, लेकिन आदत से लाचार हूँ। रेशा का मतलब ये हुआ कि एक एंटिटी, एक आइडेंटिटी आप में भी है, हम में भी है, इनमें भी है, सबकी अपनी अपनी खूबी है। एक चीज़ में ये एक्सपर्ट है, एक में आप हैं, एक में ये है, सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। ये भी रेशा, वो भी रेशा, दोनों रेशे हैं मगर। सच बताओ फूस कभी मलमल हो पाएगा, लेकिन जो काम फूस करेगा वो मलमल नहीं कर पाएगा। जो मलमल कर पाता है वो फूस नहीं कर पाएगा। दोनों की अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। ठीक। तो यहाँ पे नए बच्चों को इस तरह से सोचना पड़ेगा कि वो एक आइडेंटिटी के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए जीविका, परिवार, सिर्फ परिवार नहीं सोचना है। मैं तो ये कहता हूँ, आप यहाँ केवल खाने और निकालने नहीं आए, आपको यहाँ पे सोसाइटी को कुछ देना है। ठीक। और अगर आप किसी भी रूप में दे पा रहे हैं, नौकरी करके अपनी जीविका चला रहे हैं, कला के रूप में किसी को मोटिवेट कर पा रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जीवन 1% 0.001% सार्थक हुआ। इसमें एक अगली लाइन मैं ये कहा हूँ कि एक दिलासा जी रहा हूँ अब तलक झूठे दिलासों पर खुदा। हम सब जी रहा हूँ अब तलक झूठे दिलासों पर खुदा, झूठे दिलासों पर खुदा। बहुत सारे दिलासे सब झूठे हैं, कोई उनका लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो दिलासा है, झूठ है, सबके साथ होता है। एक दिलासा ये कि सब ठीक कल हो जाएगा। कल तो कभी आना नहीं है, लेकिन हम यही कहते हैं कल सब ठीक हो जाएगा, और इसी पे हम आगे अपने जीवन, तो इस उम्मीद को नहीं छोड़ना है। ये झूठा दिलासा है, ये भी जानो और ये भी जानो कि यही आगे बढ़ने की एक उम्मीद है जी नए बच्चों के लिए। चलिए, मतलब एक होता क्या है कि शायर होते क्या हैं, शायर अंदर से उनके अंदर एक प्रेम की भावना रहती है। तो ये आपने अपने गज़ल के माध्यम या शायरी के माध्यम से बहुत अच्छी बात बताई कि जो है प्रेम तो करिए ही, साथ में अपना जीविकापार्जन का भी व्यवस्था किए रहिए। मतलब दोनों दो अलग अलग चीजों के बीच में आपको एक सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। टीनेजर्स के लिए चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक शेर इसी में और है, वो मैं पूरा कर दूं। किया है फिर से वादा, किया है फिर से वादा वो कि मुझे अब रूठने देगा नहीं। किया है फिर से वादा वो कि मुझे अब रूठने देगा नहीं। देखना है शौक अपने क्या बदल वो पाएगा।
सही जिसका बात। शौक ही है कि इसको हम नाराज ही करके रखेंगे तो देखते हैं। सही, शौक बहुत है। अच्छी बात है। तो मनीष सर, एक हम आपसे जो है गज़ल बहुत पहले सुने थे, वो जीवन के ऊपर था कि सराय बहुत हैं। हाँ, वो गज़ल हम सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, आप सुनते रहें पहले से। मुझे अच्छा लगा कि आपको याद है। हाँ, ये मेरे छोटे बाबा जी एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ से ये निकल के आई थी। ये ज़िंदगी कब सिर्फ हुई हमारी है, ज़िंदगी कब सिर्फ हुई हमारी है, ज़िंदगी की मौत से भी तो यारी है। ज़िंदगी राह है, मौत मंजिल उसकी, ज़िंदगी राह है, मौत मंजिल उसकी, हम सफ़र मुसलसल ये सफ़र जारी है। जश्न व मातम, खुशी व गम, राह की सराएं हैं। क्या बात है। जश्न व मातम, खुशी व गम, राह की सराएं हैं। कभी न कभी सब ने यहाँ रात गुजारी है। ये 2 लाइनें मैं स्पेशली आपका ध्यान चाहूँगा प्रसून जी। आप सुने और बाकी जो भी इसको सुने। इसमें मैंने डिफिनीशन ऑफ लाइफ और डिफिनीशन ऑफ डेथ एक्सप्लेन करने की 2 लाइनों में कोशिश की है। लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ? तय समय में सबको पहुंचाना मंजिल, तय समय में सबको पहुंचाना मंजिल, जिंदगी की बस यही जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। 10 साल, 20 साल, 60 साल, 70 साल, आफ्टर द डेथ देयर इज नो लाइफ। नो लाइफ। तो लाइफ का मतलब हुआ 70 साल जिए। बहुत अच्छी बात है। तय समय में सबको तय समय में सबको पहुंचाना मंजिल, हाँ। जिंदगी की बस यही जिम्मेदारी है। और डिफिनीशन ऑफ डेथ, मौत का बस एक ही सबब है, पैदा होना। ये नहीं कि फेफड़ा फेल हो गया, लीवर, गुर्दा, फिर कुछ नहीं, पैदा हुआ था इसलिए मर गया भाई। मौत का एक ही सबब है, पैदा होना। आज उसकी तो कल मेरी बारी है। बहुत अच्छा। देखिए दर्शकों, यही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि हर एक जैसे जो उभरता हुआ कलाकार होता है वो ज़िंदगी को जो है कितने मार्मिक तरह से समझता है और एक ओरिजिनल चीज़ आपको लाता है। और दूसरा, जैसे हम मनीष जी ने बताया कि जो है आपको शौक़ के साथ अपना जीविकोपार्जन भी करना है। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल भी है हमारे सामने। जैसे आज प्रेम के कवि जो है कुमार विश्वास जी कहे जाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले प्रोफेसर रहे, जीविकोपार्जन पहले एक साधन अपनाया, साथ में जो है अपने कला भी प्रस्तुत करते रहे। अब अलग बात है कि उनकी कला भी अच्छी हैं और फेमस हो गए जो है, तो उन्होंने जब उधर उनको ज़्यादा समय देने की जरूरत पड़ी तो अपना इधर की नौकरी छोड़ दी। यही काम मनीष जी भी कर रहे हैं। तो देखिए, जो टीनेजर हैं, मैं जो है मनीष जी के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है उसको उभारिए, जीवन में प्रेम करिए, साथ में एक आपकी जो जिम्मेदारी है जीवन के प्रति की अपना जीविकोपार्जन, समाज के प्रति, समाज के प्रति हमको सिर्फ जीविका तक सोचना ही नहीं है। जैसे आप थोड़ा अपना लेकिन बड़ा करेंगे ना, जीविका को साथ में रखते हुए उसी में सब आ जाता है। जब आप समाज के लिए करने जाते हो तो आप उसी में आ जाएगा। ठीक, मतलब एक महिला पे मेरा एक शेर आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। कलकत्ता में डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, शायद इसीलिए लोग कवियों की रील उल कम बनाते हैं, वो बड़ा हो ही जाता होगा। नहीं रील क्यों ना। अनसुनी चीखों का दर्द बयां कौन करेगा। बहुत अच्छी। अनसुनी चीखों का दर्द बयां कौन करेगा, गूंगे बहरों के शहर में अजा कौन करेगा। क्या बात है। मतलब सब ये कहना चाह रहे हैं कि सब अपने ही काम में लगे हुए, कोई दूसरे के लिए समय नहीं सुन रहा। और फिर अनसुनी चीख है, वो कैसे रोई होगी, हमें इतना नहीं सुना तो हमें उसका दर्द नहीं हो रहा। जी जी जी। एक मैं बीच का थोड़ा छोड़ता हूँ, मैं फिर पीछे आता हूँ, मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। आप देखेंगे मेरी गज़लों के लास्ट की 1-2 लाइनों में सोल्यूशन रहता है। ये सोल्यूशन है कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद ही लड़नी होगी अब। ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद ही लड़नी होगी अब। न फरिश्ते आएंगे, न फैसला फिरौन करेगा। फिरौन मिस्र के शासक होते थे, तो उनको फिरौन बोलते थे। वो काफिया के लिए फिरौन भी कर दिया और एक अपनी बात भी मैं कह गया कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद ही लड़नी होगी अब। न फरिश्ते आएंगे, न फैसला फिरौन करेगा, तो फिर ताकत समेटो और फिर रणचंडी बन जाओ। तो फिर ताकत समेटो और फिर रणचंडी बन जाओ। मुकाबला शोर शराबों से कब तक मौन करेगा। जी जी। महिलाओं की स्थिति समाज में थोड़ा सा अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
अच्छा मनीष जी, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आप शायरी करते हैं, इतने शब्दों का चयन कर रहे हैं, क्या ये इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, कि जैसे ये सब शब्द अपने आप आने लगते हैं? लिखने का तरीका विकास को पता है मेरे। अब मुझे नहीं, थोड़ा दर्शकों को बताइए। डायरी और पेन लेके अब पिछले 2 गज़लों से मैं नहीं बैठ रहा, फ़ोन ही पास रहता है और इसमें बोल के मैं जो भी थॉट आता है। जैसे आपने एक शब्द का यहाँ की लिखा फिराक, जैसे फिरौन, हाँ। फिरौन, अच्छा, जो ये भी है, तो ये सब तो काफिया है। काफिया कैसे मिलेगा? हाँ। देखिए, पढ़ते तो रहना पड़ता है, आपका जहाँ इंटरेस्ट होता है उसके लिए आप उसके डीप में जाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो आपके अगर शौक है तो उसके लिए आपको पैशन, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। अपने आप करेंगे ना, पैशन है तो काम आपको किसी ने सिखाया? आपने ये सारा काम हमको सोचने में दिक्कत लगती है। एडिटिंग मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है मनीष। तो मतलब आप ये भी कहना चाहिए कि कोई एक शक्ति है जो हमारे अंदर पैदा करती है सब शौक, और हम अपने आप से डेवलप करते हैं उसको। शौक पहचान नहीं, मैंने कहा ना, सबके अंदर शौक, कुछ ना कुछ शौक है। आप बस उसको ठंडे दिमाग से सोच के पहचान लो, वो कॉन्सेंट्रेट हो। वो है नहीं, बाबा शाहरुख खान कहते हैं कि सारी कायनात वाला वोट डाला, वो सब आपको उसी की जो है चारों तरफ लेके चलने लगेगी। ओके। आप बस उसको केवल उस शब्दों से पहचानिए। ठीक। अच्छा, जैसे आपने अच्छा ये बताया, जैसे परिवार में शुरू में आपको थोड़ा सा विरोध का सामना करना, तो कैसे उससे निपट पाए जो है? क्योंकि मैं अधिकतर हर उभरते हुए कलाकार से पूछता हूं। उसको मैं विरोध कहूँगा ही नहीं ना। अच्छा। उसको मैं विरोध ही नहीं कहूँगा। समस्या खत्म। अच्छा। नहीं हुआ। सही बात है। मतलब आप अपने पैशन के आगे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे गार्जियन चाहेंगे, उनकी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। अभी हम एक बीइंग अ पेरेंट्स, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये ना करे, वो ना करे, है ना? तो हम उसको सिखाने जाते हैं। तो वो उनको सिखाना चाह रही थी कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओके। मेरा पैशन था तो मैंने उसको होल्ड किया। जब तक आप समझ रहे हो कि ये खराब चीज़ है, तब तक मैं होल्ड कर लेता हूँ। जब मुझे समझ आएगा कि नहीं अब मैं, तो मैं उसके बाद से करने लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जो है आपके लिए रचनाएं तो करीब मैंने 450 लिखी हैं। कभी फुर्सत में आइए तो मुझे सुनाने में अच्छा लगता है। आप अपनी कला को और निखारिए और एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाइए जो है, जिससे आपके विभाग का भी नाम रोशन हो और आपका भी नाम रोशन हो। एक आने वाली जनरेशन के लिए, नए टीनेजर्स के लिए एक जो है मिसाल के रूप में कायम हो, जैसे कुमार विश्वास कायम हुए हैं। टीनेजर्स के लिए तो मैं स्पेशली, आपका चैनल आपकी बातों से लगा कि टीनेजर्स पे फोकस्ड है, तो मैं इस पे कुछ टॉपिक और सिर्फ इसी के लिए लिखना चाहूँगा। एक सीधी सी बात है, टीनेजर्स का क्या, टीनेजर्स में तो हम भी थे ना। तो अपने एक्सपीरियंस से और जो अपनी सोसाइटी आसपास देख रहे हैं उस एक्सपीरियंस से सिर्फ एक बात कहनी है कि आप बड़ों का सम्मान तो कर ही रहे हैं, अच्छे से करें, लेकिन अपने खुद को पहचानने के लिए आपको शांत मेडिटेशन वगैरह करके अपने अंदर जो हम कह रहे हैं शौक पहचानो। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आप। वो शौक पहचानने के लिए आपको एक ध्यान जैसा करना पड़ेगा कि बहुत रील्स देख के मोबाइल में भ्रमित ना हो। रील्स तो बेकार चीज़ है। अब हम भी रील्स देखते हैं, वो थॉट आपका एक फोकस नहीं रहता, और आपको फोकस थॉट चाहिए ना अपने। हाँ, सब। तो उसके लिए शांत रहिए, खामोश रह कर देखिए पहले हुजूर। खामोश रह कर देखिए पहले हुजूर। ताकत बहुत ज़्यादा है इसमें शोर से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने समय देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।